में हमने स्टार्ट करा था नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया सबसे पहला डाउट आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता कौन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी मेडिकल एग्जाम जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेई एग्जाम में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अच्छा पहले बताओ न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर क्या है। बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। बताओ अंतर क्या है। तो देखिए ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस करा था। ये करीना पोलर है, करीना ने न्यूक्लियोफाइल को बुलाया, न्यूक्लियोफाइल आया, तुमने पुकारा और हम चले आए। जैसे ही आए पाई बॉन्ड को बेचारे को छत पे भेज दिया। छत पे भेजने के बाद पाई किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर। इसके मोहल्ले में H+ डाला तो एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस हो गया। तो यहां पर एसिड बेस होने के बाद फाइनली जो है प्रोडक्ट यहां पर बन गया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल यहां जोड़ना है, H यहां जोड़ना है। अब एक बहुत ही टफ बात जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी मगर वो अंत था और उस बात को आज कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फोटो दोबारा बना दी है। बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। बताओ बेटा दोनों मिथाइल कितने डिग्री के एंगल पे हैं, 120। ये दोनों मिथाइल बल्की है या हल्की, बल्की। और हाइड्रोजन कैसा होता है, हल्की। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ यहां पर साहब इस करीना के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3 हो गया और sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहां पर बताओ दोनों मिथाइल ग्रुप कितने डिग्री के एंगल पे, 120। यहां आने पर कितने हो गए, 109। क्या एक दूसरे के पास आ गए या दूर चले गए, सोच लो, पास आ गए या दूर चले गए, पास आ गए। पास आ गए तो स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा तो स्टेबल या अनस्टेबल। मतलब वहां से यहां आने की टेंडेंसी ज्यादा या कम। ठीक है, अब यहां देखिए इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और sp3 में जो है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और यहां sp2 है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। यहां पर करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। यहां बल्की और हल्की पास आ रहे हैं, कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। तो बताइए वहां से यहां आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा। तो बताइए एल्डिहाइड का नार ज्यादा होगा या कीटोन का, एल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होगा या कीटोन, एल्डिहाइड। ध्यान रखना जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन एंड रीजन इज स्टेरिक रिपल्शन। कौन सा रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन बच्चों को याद रह जाता है, वो यही लगाते हैं, सर यहाँ बड़े बड़े ग्रुप है इसलिए स्टेरिक है। नहीं भाई, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, sp2 से क्या हो रहा है, sp3। बड़े ग्रुप एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास से ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो भैया स्टेरिक रिपल्शन रिएक्टेंट में होता है या प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। जिसमें स्टेरिक रिपल्शन कम होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ये एल्डिहाइड आपको दिया है तो जनरली हम ऐसा बोल देते हैं एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस वन इज कीटोन। बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड। पक्का। तो जब भी पूछा जाए एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन, बताओ फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसिटोफिनॉन, एल्डिहाइड ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखो, बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनॉन, एसिडोफिनॉन या बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन या बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिडोफिनॉन, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजोफिनॉन, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजोफिनॉन। अच्छा ये बताओ एसिडोफिनॉन या फॉर्मेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन, तो एल्डिहाइड का नार क्या होगा, ज्यादा। मान लीजिए एग्जाम में 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन दे दिए
तो आगे कौन आएंगे? एल्डिहाइड। पीछे कौन आएंगे? कीटोन। अब बताइए यहां पर इंटरमीडिएट क्या बना है? एनाइन। कार्बेनाइन या एनाइन? एनाइन को न्यूट्रल करना आता है? दही के लई के देने वाले ग्रुप लेने वाले ग्रुप इस एनाइन को क्या करेंगे? स्टेबल। और जितना स्टेबल एनाइन होगा नार का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। जैसे बेटा यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, रेट ऑफ नार, नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। कार्बेनाइन नहीं, एनाइन। एनाइन ऑक्सीजन पे आ रहा है इसलिए कार्बेनाइन नहीं लिख सकते, तो इंटरमीडिएट एनाइन बना। अब एक बहुत ही शानदार बात जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? अल्कीन में लगता है। अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? ये बताओ क्या ये अल्कीन है? क्या ये अल्कीन है? कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है, हाइपर लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? तो इन करीना का भाई साहब बुड्ढे को जगाएंगे, कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। कौन सा आई? प्लस आई। ओके, तो जितने ज्यादा कार्बन होते हैं प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगता है। अब अगर आपसे पूछा जाए प्लस आई का ऑर्डर पता है आप लोगों को क्या है? नफरान, नो कार्बोक्सिलेट, 3 2 1 CD3C। माइनस आई का ऑर्डर सुना? पता है क्या? नफरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। मेरे से फास्ट पता होना चाहिए आपको। दोबारा बोलो। और दारू है डायरेक्ट, किसी ने तो इन बोला है डायरेक्ट बेंजीन। ठीक है, क्या हमारा हो गया है? तो बताओ जितने ज्यादा कार्बन उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। बताइए ऊपर वाले में कितने कार्बन? आप बताओ कितने? नीचे प्लस आई ऊपर ज्यादा नीचे? अच्छा बताओ ऊपर या नीचे? नीचे है। अच्छा बताइए ऊपर या नीचे? इसमें करीना का नंबर ज्यादा है या कम है? अब बताइए प्लस आई इफेक्ट ऊपर ज्यादा है या नीचे? अब बताओ ऊपर ज्यादा है या नीचे? ऊपर। यहां ज्यादा है ना? ओके, अब बताइए प्लस आई इफेक्ट ऊपर ज्यादा है या नीचे? तो भैया ध्यान रखना, एक बार एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया और स्टूडेंट का प्लस एच लग के बर्बाद हो गया क्योंकि दिलो दिमाग में हाइपर कॉन्जुगेशन था। तो मैं डायरेक्ट लाइन याद नहीं करा रहा आपको, कंडीशन अप्लाई। क्या अल्काइन में लगेगा? लगेगा। क्या अल्कीन में लगेगा? लगेगा। कार्बोकेटाइन लगेगा, फ्री रेडिकल लगेगा, कार्बेनाइन, अल्काइन, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है या कम? यहां बताइए हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। यहां लगेगा? प्लस आई लगेगा? नहीं लगेगा? प्लस आई ऊपर में ज्यादा नीचे में ज्यादा? ओके, अब भाई साहब ये भी आपको पता लग गया, जितने ज्यादा कार्बन उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। एक और चीज, अगर ये बातें समझ में आई, हवा में रेट कंपैरिजन करेंगे। बताओ फिनॉल का ईएसआर ज्यादा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, बोलबैक लैक्टोफाइल, एनिलीन बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, ऐसे कंपेयर करेंगे यहां पर। ठीक है, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? नाम बताओ। बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? टोलेन देगा? टोलेन देगा? हेलोफॉर्म देगा नहीं? एल्डोल? कनी जा रो? कैनी जा रो? और एल्डोल और हेलोफॉर्म और टोलेन और नार? अबे नार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा या नहीं देगा? देगा। अब साहब यहां पर जो है क्वेश्चन आता है, इस बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लगा है? तो बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट भी लगता है अगर रेजोनेंस हो जाए तो, और माइनस आई भी लगता है। अब देखिए ये बताओ क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है? क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो साहब रेजोनेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस है। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं यहां पर इस तरह का फोटो आपको दे दिया, बताओ क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? तो फिर बेंजीन का यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। कौन सा आई? माइनस आई।
अभी रेजोनेंस हो रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है। कहानी क्लियर है? बढ़े आगे? ओके, चलिए। तो मैंने बोला बताओ एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? एसिड एल्डिहाइड या एसीटोन? एसिड एल्डिहाइड या एसीटोन? एसिड एल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? एसिड एल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? बेंजल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है कीटोन? इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? नार एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? इंटरमीडिएट क्या बनता है? ईएसआर में इंटरमीडिएट, ईएसआर में, ईएआर में, ईएआर में, ईएसआर में, ईएआर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या बनता है? केटाइन। और यहां पर क्या बनता है? एनाइन। अब साहब यहां पर ये करीना पर, इसे हम बोलते हैं, इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ज्यादा बोले तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब साहब इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो यहां पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा तो रेट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। तो साहब यहां पर इस मिठाई का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? देगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा? कम। तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ नार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इस एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अब आप समझिए, यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर कार्बन लगाया और यहां फादर लगा दिया। बताओ फादर ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। यहां पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा या कम? ज्यादा। तो रेट ऑफ नार क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहां पर जो है रेट ऑफ नार बढ़ जाएगा। तो अब साहब आपसे पूछा जाए कि बताओ एल्डिहाइड का नार ज्यादा होता है कीटोन? एल्डिहाइड। अब साहब यहां पर मैंने लिखा दिस इज एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है? तो बताओ एल्डिहाइड कीटोन में नार किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। रीजन इज स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, यहां पर जो है ये दे दिया। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? बताओ कीटोन का नार ज्यादा या एल्डिहाइड? तो एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट क्या होगा? ज्यादा। यहां पर जो है आपको ऐसा फोटो दे दिया इस तरह का। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नार ज्यादा होता है या कीटोन? तो एल्डिहाइड का नार क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अब साहब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। मान लीजिए बेटा ये भी एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। क्या ये हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म। एल्डोल, कैनिजारो, टोलेन, टोलेन, एल्डोल, टोलेन, टोलेन, एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, कैनिजारो, कैनिजारो, कैनिजारो नहीं देगा? कैनिजारो। अच्छा, अब देखिए बताओ एल्डिहाइड का नार ज्यादा होता है या कीटोन? एल्डिहाइड। अब इस करीना पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो अब आप देखिएगा न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया, करीना ने बोला आओ ना, ये आ गया। गाना गाते हुए तुमने पुकारा और हम चले आए। बताइए मिठाई का कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? कम। तो इसका दिमाग खराब हो गया कि यहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैं क्यों जाऊं? मना कर दिया, नहीं आ रहा मैं। यहां पर करीना ने बुलाया आओ ना, ये आ गया। तुमने पुकारा और हम चले आए। यहां बताओ पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस होता है क्या? रेजोनेंस से इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? कम। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम। प्लस एम ज्यादा कम करेगा, प्लस आई प्लस एम।
ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्लस है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो इसका बहुत कम हो गया। तो बताइए इस वाले एल्डिहाइड के पास चला जाएगा कि गलती हो गई, मैं यहीं आऊंगा। तो बताओ बेंजल्डिहाइड का नार ज्यादा या एसिटाल्डिहाइड? ठीक है, एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अगर बेंजीन जुड़ जाए ना तो नार कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डायरेक्ट याद रखो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में यदि बेंजीन जुड़ जाए तो नार क्या हो जाता है? कम। अब आप मुझे आंसर दो, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? ऐसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्बाद हो अगर नहीं बता पा रहे तो। बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसिटोफिनॉन? क्यों? एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड या एसिटोफिनॉन? ठीक है, अब बताओ बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड? समझ में आया? अगर बेंजीन जुड़ गया तो नार कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। एसीटोन, इमेज आ रहा है दिमाग में, फोटो आ रहा है? बुद्धि है? ओके, तो बताइए एसीटोन का नार ज्यादा है बेंजल्डिहाइड? एसीटोन या एसिडोफिनॉन? बताओ एसिडोफिनॉन में क्या बेंजीन जुड़ गया? क्या बेंजीन जुड़ने पर नार क्या हो जाएगा? कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। अब यहां समझिए, ये बताओ बेटा ये एल्डिहाइड है या कीटोन? एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? कीटोन है। अच्छा ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? नाम बताओ इसका। एसिडोफिनॉन, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये इतने फेमस नाम है, अगर आपको नहीं पता तो आप बर्बाद हो। तो यहां पर साहब फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिडोफिनॉन, रेट कंपेयर करते हैं नार। बताओ एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन? तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या इनका नार इन दोनों से ज्यादा होगा? क्योंकि तीनों क्या है? एल्डिहाइड। अब ये बताइए क्या इस एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया? क्या इस एल्डिहाइड में बेंजीन है? क्या तो इसका नार क्या हो जाएगा? कम। बेंजल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड? ये कार्बन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। ये पोलर, नॉन पोलर, पोलर। अब साहब न्यूक्लियोफाइल गाना गाते हुए आया, तुमने पुकारा और हम चले आए। उसने यहां पर देखा कि दिन में मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस आई। प्लस आई पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का आने का टेंडेंसी क्या हो गया? कम। तो फॉर्मल्डिहाइड का नार क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, समझ में आया नार का ऑर्डर। अब ये बताओ दोनों एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, समझ में आया। मगर कीटोन और एल्डिहाइड में किसका ज्यादा? ओके, अब ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो सकता है आपको क्लिक ना करे, हो सकता है क्लिक ना करे। अब कैसे याद रखेंगे बताओ? अब मैंने याद करा भी दिया। पहले बताओ नार में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। अब साहब यहां पर जो है इस तरह से दे दिया। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड है कीटोन है? नार देगा या नहीं देगा? बाहर देगा अंदर? सोच लो, बाहर या अंदर? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एनाइन। अब एनाइन को स्टेबल करना आता है, एवेंजर का यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताओ NO2 लगाया, नार ज्यादा या कम? एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, OX लगाया, Cl लगाया, Cl लगाया, CCl3 लगाया, ज्यादा या ज्यादा? ओके, NO2 लगाया, OH लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, तो नार CH3 लगाया और NO2 लगाया और साइनाइड लगाया और फिर CH3 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, कीटोन लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, एसिड लगाया। समझ में आया या नहीं आया? तो वो तो हो गया सॉल्व। अब दुविधा आती है कि एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? बताओ किसका ज्यादा? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम, कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? अब हवा में सोल्व कर लेंगे। बताओ फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? है बेंजल्डिहाइड या एसीटोन?
बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनॉन? बेंजल्डिहाइड या बेंजोफिनॉन? एसिडोन या एसिडोफिनॉन? एसिडोन या एसिडोफिनॉन? एसिडोन या बेंजोफिनॉन? खत्म। टॉपिक समझ में आया उसका भी, नहीं आया उसका भी, ठीक है। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें करें तो फिर कोई अटकेंगे नहीं। अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम में नार का क्वेश्चन आएगा, नार में भैया एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है, कीटोन है, इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनायन। इंटरमीडिएट याद रखो, आग लग जाएगी, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा? बेंजीन लगने पर रेट, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? समझ में आया नहीं है? ओके। तो साहब इस तरह से हम नार को कंपेयर कर सकते हैं। और अब तक के लास्ट 10 सालों में अगर हम AIPMT की बात करें, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम की, तो उस एग्जाम ने जो है कम से कम 4 से 5 बार नार पूछा है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम जो था वो NCERT बुक को फॉलो करता है और NTA भी NCERT बुक को फॉलो करता है। तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांसेस 500% है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट हमने कंपैरिजन कर लिया, प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। ये बताओ क्या यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम या अलग? सेम है। जब sp3 कार्बन पर जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं? और कायरल सेंटर की 2 फॉर्म बनती है, एक तो राखी और एक सावन। और राखी सावन में रिलेशन होता है एनेंचोमर, और इस एनेंचोमर का बराबर बराबर मिक्सचर कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो करीना है, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? 2 महीने बचे हैं, sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? और sp3 ओके। तो देखिए भाई साहब, प्लेनर मतलब ये करीना, ये डबल बॉन्ड हो, ये CH3H, ये डबल बॉन्ड हो, ये H, ये CH3H। प्लेनर मतलब ये करीना इस तरह से हवा में लेटी हुई है, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में या अलग अलग प्लेन में? एक ही प्लेन में, इसलिए इसे क्या बोला? प्लेनर। अब साहब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर या नॉट बराबर? मान लीजिए ऊपर से आया R बना, नीचे से आया S बना, तो RS का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाएगा? अगर प्रोडक्ट में नया कायरल सेंटर जनरेट होता है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। अब कायरल सेंटर मतलब sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम या अलग? अब देखो यहां पर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन तीनों सेम है या अलग? वहां जाना ही नहीं, पहले ही बता देंगे रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। बताओ ये तीनों सेम है या अलग? और चौथा भी अलग आ गया तो रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब ये बताओ बेटा, ये क्या ये दोनों ग्रुप सेम है क्या? है या नहीं है? बताओ कभी कायरल सेंटर बनेगा क्या? तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? जैसे यहां पर हमने ऐसा फोटो लगाया इस तरह का, फटाफट देखकर बताइए क्या इसमें नार में रेसिमिक बनेगा? सोच लो, मुझे नहीं आता क्यों नहीं बनेगा। 2 हाइड्रोजन क्या है? सेम, कभी भी चारों ग्रुप अलग नहीं होंगे, तो रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? अब बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? ये अलग, ये अलग, ये अलग, चौथा भी अलग, रेसिमिक बनेगा। अच्छा अब बताओ, अब बनेगा? अरे बनेगा, अरे इंसान हर शनिवार को बनेगा, बनता है थोड़ा थोड़ा, अरे कुछ तो लिया है, थोड़ा सा। अब बताओ, अब बनेगा? है क्या बनेगा? आलू का पराठा या रेसिमिक मिक्सचर? अच्छा बताइए, रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों, ये दोनों अलग नहीं है? है। उधर से आवाज आई है तीसरी शक्ति की। बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। दोनों सेम है या अलग है? अलग है। अच्छा बताओ, रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? दोनों सेम है या अलग है? अब पहले तो बताओ ये दोनों सेम है या अलग है? सेम है या अलग है? अच्छा बताओ, रेसिमिक बनेगा?
बनेगा। दोनों सेम है या अलग? अच्छा बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अब बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? सर वो ऐसे अंदर जाकर बैठ गया है, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा आप बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा आप बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा आप बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा आप बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा आप बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? रुको रुको रुको, अब बताओ रेसिमिक बनेगा? नहीं बनेगा। अब बताओ बनेगा? है? अब बताओ बनेगा? बनेगा। अब बताओ बनेगा? अब बताओ बनेगा? अब बताओ बनेगा? अब बताओ बनेगा? अब बनेगा? अब बनेगा? बनेगा। बनेगा। नहीं बनेगा। दोनों क्या है? सेम। बनेगा नहीं बनेगा? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से फटाफट बताओ रेसिमिक बनेगा? अब बनेगा? बनेगा। 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 नहीं बनेगा? अच्छा आप बताओ बनेगा? अच्छा बनेगा। क्या आलू का पराठा ये रेसिमिक? अच्छा आप बताओ बनेगा? अब बनेगा? अच्छा आप बनेगा? बनेगा। 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 क्या बनेगा? आप बताओ बनेगा? बनेगा। अच्छा आप बताओ बनेगा? रेसिमिक बनेगा? रेसिमिक बनेगा? रेसिमिक बनेगा? अच्छा बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। 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 या बोलो, या बोलो, या बोलो, यहां पर, 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 यहां पर। बनने से पहले ही पता लग जाएगा बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पर रेसिमिक बनेगा, कहां पर नहीं बनेगा। नार समझ में आया या नहीं आया? नार मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का नार ज्यादा है, कीटोन इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनायन। एनायन को स्टेबल देने वाले लेने वाले हैं। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड का नार ज्यादा है, बेंजल्डिहाइड? सोच लो। ओके अब यहां पर ई साहब आपको दे दिया है, ये बताइए एल्डिहाइड या कीटोन? ये करीना पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। इस पे साहब हमने एससीएन का अटैक करा है। किसका? एससीएन का। तो साइनाइड अटैक करेगा, पाई किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर। और जैसे ही लोन पेयर में कन्वर्ट होगा यहां पर जुड़ गया सीएन और ये O माइनस यहां बना और ये H प्लस आकर जुड़ गया। बताओ कायरल सेंटर बन रहा है क्या? रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? जब सेम कार्बन पर OH और साइनाइड प्रेजेंट होते हैं इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। बताओ अगर इसका रिएक्शन एससीएन के साथ कराया रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? नार देगा नहीं देगा? नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। करीना पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। न्यूक्लियोफाइल आया, तुमने पुकारा और हम चले आए। और जैसे ही आए यहां पर एक तो OH और एक क्या जुड़ गया? CN। सेम कार्बन पर OH और साइनाइड जुड़ा, इसे क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। यहां पर साहब ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? बोलो बोलो। कीटोन। ओके साहब यहां पर हम जो है रिएक्शन कराने जा रहे हैं CH3MgBr। इसे हम प्यार से बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसे प्यार से बोलेंगे गिन्नो। क्या बोलेंगे? ये हमारा कौन है? गिन्नो। अब साहब बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3MgBr मेटल और कार्बन में EN किसका ज्यादा? कार्बन। वेरी गुड। 5 दिन बचे हैं, ठीक है। मेटल और कार्बन में EN किसका ज्यादा? कार्बन। तो साहब कार्बन का EN ज्यादा तो कार्बन पे नेगेटिव और Mg पर पॉजिटिव। यहां पर कार्बन और लिथियम में EN किसका ज्यादा? कार्बन। तो कार्बन पे नेगेटिव और लिथियम पर पॉजिटिव।
ठीक है, तो साहब नेगेटिव पार्ट, लोन पेयर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ, कार्बन ऑक्सीजन पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। अटैक करेगा, पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। और लोन पेयर में कन्वर्ट होते ही CH3O- एंड CH3। अब ये देखिए, इसमें फर्दर हमने H+ डाला तो लोन पेयर H+ को खाएगा और यहां पर साहब बन गया दारू। क्या बन गया? दारू। बताओ कौन सा दारू बना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी। सेकेंडरी, टर्शरी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है तो उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? दारू में, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। ये कार्बन ऑक्सीजन पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। अब साहब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgBr। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्यार से क्या बोलेंगे? गिनो। ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। ये अटैक करेगा पाई, पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। और लोन पेयर में कन्वर्ट साहब यहां पर H, ये CH3 और इस O नेगेटिव पर सेकेंड स्टेप में H+ यही डाल दिया तो ये OH। बताइए एल्डिहाइड बना, कीटोन बना या अल्कोहल? कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। तो एल्डिहाइड कीटोन से अगर आप गिन्नू का रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? कुछ भी बन सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, ओके। ये बताइए ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड है। अच्छा, दो ऑप्शन देता हूं, एसिड एल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? बेंजोफिनोन। एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। ओके, अब इसका रिएक्शन साहब गिन्नू से करा रहे हैं CH3MgBr। ये कार्बन ऑक्सीजन पोलर अटैक करा, पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। और फिर सेकेंड स्टेप में यहां पर H+ को ऐड करेंगे। जैसे ही H+ को ऐड करेंगे यहां पर भी बन जाएगा दारू। कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी। नर्सरी या टर्शरी? अब ऑल पापीज टेंशन मतलब बोर्ड पर देखो। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन मतलब एसीटोन। RMgX है गिन्नू। कौन है? गिन्नू। गिन्नू एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट कर देता है दारू में। किसमें? दारू में। अब साहब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन किससे कराएं कि प्राइमरी बने, सेकेंडरी बने, टर्शरी अल्कोहल बने? तो अब आप ये देखो, इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है? दो। तो ये करीना कैसी है? सेकेंडरी करीना। और गिन्नू की एक और करीना आ जाए तो करीना की डिग्री क्या हो गई? टर्शरी करीना। तो बताइए कीटोन से कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी। नहीं आया। ये बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है? एक। तो ये कौन सी करीना? 1 डिग्री करीना। अब गिन्नू की एक और करीना आ जाए तो ये करीना का डिग्री 2 डिग्री। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी। और यहां पर बनेगा प्राइमरी। तो बताइए गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने? कीटोन। एसीटोन नहीं, कीटोन। किससे कराएं कि प्राइमरी अल्कोहल बने? फॉर्मेल्डिहाइड। ओनली फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी से भी एल्डिहाइड से कराओ, कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी। देखिएगा कैसे, जैसे यहां पर साहब जो है ये दे दिया। ये बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है? एक। कौन सी करीना है? 1 डिग्री। अब साहब CH3MgBr आ गया, ग्रिग्नार्ड आ गया। आते ही साहब यहां अटैक करेगा, एक और करीना जुड़ गई, करीना की डिग्री क्या हो गई? सेकेंडरी। तो बताइए अल्कोहल कौन सा बनेगा? गिन्नू इतना वर्सेटाइल एक्टर है, 4, 5, 6 तरीके से डिफरेंट तरीके से रिएक्शन देता है और बर्बाद कर देता है, क्योंकि 6 तरीके अलग अलग याद रखना। तो गिन्नू के सामने अगर एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो नार होता है। क्या होता है? नार। और करीना बन जाती है नशीली। क्या बनती है? नशीली। मतलब दारू। क्या बन जाती है? दारू। तो अगर गिन्नू के सामने एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो क्या देता है? नार। और करीना क्या बन जाती है? नशीली। अब बताइए गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने? कीटोन। किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? एल्डिहाइड। किससे कराएं कि प्राइमरी बने? फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप मुझे बताएंगे, ये तो साहब यहां पर मैं गिन्नू लिख दूंगा
अब एल्डिहाइड कीटोन बनाऊंगा। दिस इज ग्रिग्नार्ड CH3MgPr। अब बताओ गिन्नू का रिएक्शन मैंने इससे कराया, बताओ कौन सा अल्कोहल बनेगा? मुझे नहीं आता, अब आप बताएंगे। अब बताइए कौन सा अल्कोहल, अब बताइए कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी। अच्छा आप बताइए कौन सा अल्कोहल बनेगा? अच्छा बताइए कौन सा अल्कोहल बनेगा? अब बताइए कौन सा? अब बताओ कौन सा? अब बताओ कौन सा? अब बताओ कौन सा? तो गिन्नू का रिएक्शन कीटोन से कराएंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी। ठीक है साहब, यहां पर ये दे दिया, बताओ इससे रिएक्शन कराएंगे कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी या प्राइमरी? इससे कराएंगे, बताइए कौन सा अल्कोहल? इससे, 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 इससे क्या बनेगा? टर्शरी। अच्छा गिन्नू का रिएक्शन इससे कराएंगे कौन सा अल्कोहल? इसका समझ में आया? अच्छा नार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नार। कौन देता है? एल्डिहाइड कीटोन या दोनों? इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले, देने वाले लेने वाले। तो ये बेंजीन, ये एल्डिहाइड। नार बाहर होगा अंदर होगा? बाहर होगा अंदर होगा? इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? NO2 लगा, रेट बढ़ेगा कम होगा? साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, OH लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, Cl लगाया, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया। समझ में आया या नहीं आया? फॉर्मेल्डिहाइड का नार ज्यादा, बेंजल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसिडल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनोन? बेंजल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? बोल बे इलेक्ट्रोफाइल। बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनोन? रीमाटीमा का? रीमाटीमा बोल बे। क्लोरीनेशन? बेंजल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड? सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लेंथ कम, डबल में रच हो गया तो सोडियम बोराइड। कितनों को? किस किस को? NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl FeSCl H2PD। बिड़े बिड़े बेंजल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बोल बे इलेक्ट्रोफाइल। बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? एसीटोन या एसिडोफिनोन? नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, असाइलेशन। अच्छा गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने? किससे कराएं कि टर्शरी बने? किससे कराएं कि टर्शरी बन जाए? और किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बन जाए? और किससे कराएं कि टर्शरी वाला अल्कोहल बन जाए? अच्छा बोल बे इलेक्ट्रोफाइल। किससे कराएं कि प्राइमरी अल्कोहल बने? किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? हाँ, रेड फॉस्फोरस एजाइड का क्या नारा? अच्छा रज्जो केडाइन ज्यादा स्टेबल या मोर रज्जो? मोर रज्जो या सपना? सपना या मोर रज्जो? सपना या मोर मोर रज्जो? केडाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? दही के लही के, ये केटाइन है, कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं? देखे लेके OH लगाया, स्टेबल अनस्टेबल, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बोल बे इलेक्ट्रोफाइल। रीमाटीमा, रीमाटीमा, फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजोफिनोन? बेंजोफिनोन या एसीटोन? क्या होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम क्या पढ़ रहे हैं? NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ में आया नार आप लोगों को? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन। नेम में एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म। बिल्कुल सपने में आएगी आपके। यू नो सपना? रात को तेरे को उठा के पूछेगी मैं तेरे सपने में आई हूं, ठीक है? तो बोलना ओके, एग्जाम में भी आ जाना, ठीक है? सपने में आना जरूरी है एग्जाम में? भाई साहब सपने में आएगी तभी तो एग्जाम में आएगी। सपने में कब आएगी? अच्छा कौन चीज आपके सपने में आती है जिसे आप बहुत दिल से चाहते हो? आती है नहीं आती है? ठीक है, आप जिसे दिल से चाहते हो अगर वो सपने में आ रही है, अगर ओसी आपके सपने में आने लगी तो एग्जाम में भी आएगी। धोखा थोड़ी देगी आपको। चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए। DN ब्रांड ऑर्गेनिक। थैंक यू सो